गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट हम क्या कहते हैं, कोई 4,000 रुपये की एक धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निकाल ले। अब देखिए कैसे निकालना है साधारण ब्याज। अगर इस सब में आप ट्रिक का यूज करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आप ऑलवेज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो ले लीजिए, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना गिवन है 15%। 15% को आप क्या लिख सकते हैं 15/100। अब ट्रिक लगनी स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड। याद रखना जो नीचे होता है ना ये प्रिंसिपल होता है अपना, यानी कि मूलधन जिसे कहते हैं। प्रिंसिपल किसे कहते हैं? मूलधन। ये मेरा मानना हुआ प्रिंसिपल है, बट इन्होंने प्रिंसिपल 4,000 दिया है, मैं अपना 100 का 4,000 से कंपेयर करूंगा, ठीक है। और जो ये अपर पार्ट होता है ना इसको आप सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बोलते हैं, साधारण ब्याज। और एक यहां पे बिल्कुल नोट करने वाली बात है, ये 1 वर्ष का होता है, 1 साल का होता है। अब देखो समझना, 1 साल का साधारण ब्याज हमारे अकॉर्डिंग कितना है 15, ठीक है। तो कितने साल का निकालना है 5 साल का, तो 5 साल का कितना हो जाएगा 15×5 75 रुपये हमारे अकॉर्डिंग साधारण ब्याज हो जाएगा। अब सुन आप समझना, हमारे अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल है वो 100 है, बट इनके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 4,000 है। तो हमारी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000/100, यानी कि कैंसिल होके कितना आ जाएगा आपका 400, यानी कि सॉरी 40। जो अपना एक है वो किसके इक्वल है 40 के इक्वल। तो अपने यहां से कितने हैं 75, तो 75 कितने होंगे 75 × 40, क्योंकि 75 को 75 × 1 लिख सकते हैं। तो हमारा एक 40 के बराबर है, तो हमारे 75 कितने के बराबर होंगे 75 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3,000 यहां से आंसर आ जाएगा। इट मींस जो साधारण ब्याज होगा वो 3,000 रुपये होगा। नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। बिल्कुल अच्छा सम था ये। देखिए नेक्स्ट सम में क्या कहता है ये, नेक्स्ट सम में कहता है कि भाई कोई 625 रुपये की धनराशि है, भाई 25% बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करना है फ्रेंड कि भाई जो 25 रुपये होगा ना वो यहाँ पे साधारण ब्याज होगा। राशि थी 625 रुपये, बढ़ के कितनी हो गई 25 रुपये और बढ़ गई, यानी कि 25 रुपये कब बढ़ी होगी यार, ये इसको ब्याज मिला होगा। और जब समय 2 वर्ष बढ़ाया जाता है, भाई राशि बढ़ी है 25 रुपये, समय बढ़ाया है 2 वर्ष। हम पहले समय मान के चलते हैं 0 वर्ष था, समय बढ़ाया 2 वर्ष, यानी कि 0 + 2 यानी कि 2 वर्ष समय बढ़ गया। तो अपना जो ब्याज है वो 25 रुपये हो गया। क्योंकि आप यहां पे देखो फ्रेंड एक बात और यूज करिएगा, मैं यहां पे ट्रिक नहीं करूंगा, क्योंकि जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी होगी ना फ्रेंड तो वहां पे बहुत कम ट्रिक का यूज होगा, याद रखना, क्योंकि परसेंट तो सब में गिवन नहीं है। अब देखिए कैसे, यहां पे डायरेक्ट आप फॉर्मूले का यूज करिएगा। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यह आपका साधारण ब्याज का जो है फॉर्मूला होता है। अब देखो राशि बढ़ी थी 25 रुपये, यानी कि साधारण ब्याज था 25 रुपये। जो राशि थी अपनी 625 थी, दर निकालनी है और आपको टाइम दे दिया है 2 साल अपॉन 100। तो अब देखो यहां से इसको कैंसिल कर दीजिए, 50 पे हो जाएगा और 25 को तो यहीं रखिए। जो ये 50 है ये डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो ऊपर मल्टीप्लाई में वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू आर। और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहां से आपका जो है फ्रेंड फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2%, क्योंकि रेट हमेशा परसेंट में होता है। तो ये आपका यहां से कैंसिल हो गए 2 आ जाएगा, रेट आप परसेंट में लिखोगे, यानी कि 2% जो है ब्याज की दर होगी। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी सम था ये। नेक्स्ट सम में देखिए क्या कहता है ये। नेक्स्ट सम में कहता है एक व्यक्ति 5% वार्षिक दर से 1350 एक बैंक में जमा कराता है एवं 6% वार्षिक दर से 1150 किसी दूसरी बैंक में जमा कराता है। तो कुल राशि पर ब्याज की दर निकाले। देखो जो राशि इसने 5% वार्षिक दर से
यानी कि 1350 रुपये 5% वार्षिक दर से बैंक में जमा कराए होंगे तो इसको वहां से कुछ ना कुछ ब्याज मिला होगा। पहले वो ब्याज निकाल लेते हैं। फिर इन्होंने क्या किया है, जो दूसरी राशि है ना, दूसरी राशि है उसको 6%, दूसरी राशि कितनी है अपनी 1150 रुपये, 6% वार्षिक दर से बैंक में जमा की है तो उस पे कुछ ना कुछ ब्याज मिला होगा। और कुल राशि कितनी है अपनी भाई 1350 पहले वाले, 1150 अब वाले, यानी कि कुल राशि अपनी 2500 रुपये है। उस पर आपने सिंपल सा जो है साधारण ब्याज निकाल देना है। तो उस पर मूलधन यानी कि ब्याज की दर निकालनी है। मूलधन कितना लेना है 2500 रुपये। चलिए पहले तो हम इसको पहले स्टेप को सोल्व कर लेते हैं। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले में कितना है 5%, ठीक है। और आपको यहाँ पे मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना दे दिया है 1350 रुपये। बिल्कुल सिमिलरली दूसरी वे में भी यही हुआ है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी 6% है और प्रिंसिपल कितना दे दिया फ्रेंड यहाँ पे 1150 रुपये, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब आप सोल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा 6/100 और जब इसको सोल्व करोगे तो ये 5/100। इसको काटना मत, ठीक है। कभी आप 5 दूनी 10 1/20 कर दो और वहाँ पे 3/50 कर दो, ऐसे काटना मत क्योंकि 100 सिंपल रहेगा आपके लिए। मैंने आपको ट्रिक में बोला था कि फ्रेंड जो ये अपर पार्ट होता है ना, जो नीचे होता है ये तो होता है प्रिंसिपल, और जो अपर पार्ट होता है ना ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। कितने का 1 साल का। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल ये है, ये इसका सिंपल इंटरेस्ट है कितना 1 साल का, यानी कि साधारण ब्याज। अब देखो इन्होंने क्या बोला है वार्षिक है भाई 1 साल का है। यहाँ पे टाइम कितना है 1 साल है। अब देखो टाइम तो आपने 1 साल ले ही लेना है, मूलधन भी है, रेट भी है और टाइम भी है। टाइम कितना 1 साल, यहाँ भी टाइम कितना 1 साल है। अब आप समझना भाई हमारा अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है 100, इनके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है 1350, यानी कि हमारे 100 की वैल्यू कितनी आ गई इनकी 1350 के इक्वल। तो हमारा 1 का मान कितना आ गया 1350/100, कैंसिल करके 13.50 हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग कितना है 100, इनके अकॉर्डिंग है 1150, तो हमारी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11.50, ठीक है। हमने तो क्या निकालना है यहाँ था सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखो हमारी 1 की वैल्यू कितनी है 13.50, ठीक है। इसीलिए देखिए इसीलिए हमने कितने की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 5 की यहाँ से, यानी कि 1350 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो पॉइंट था 2 जीरो लग जाएगी, 5 दूनी 10, 0 से 0, यानी कि ये हो जाएगा 135/2, यानी कि यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा पहली कंडीशन में 135/2। दूसरी सिचुएशन में भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। हमारी 1 की वैल्यु कितनी है 11.50, इसलिए 6 की वैल्यू क्या होगी मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 6 से मल्टीप्लाई होके ये आपका कितना आ जाएगा 138/2, ठीक है फ्रेंड। पहला कितना आया है सिंपल इंटरेस्ट 135/2, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है 138/2। तो यहां तक फ्रेंड आई थिंक सो आ गया होगा समझ में। इसके बाद देखिए टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है, टोटल SI सिंपल इंटरेस्ट। देखिए पहली राशि पे था 135/2 प्लस दूसरी राशि पर था 138/2, यानी कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट 273/2। अब फिर वही साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दोनों कितना है 1350 ये 1150 ये, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2500 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट R लेना है, क्योंकि निकालना क्या है ब्याज की दर निकालनी है और टाइम वही 1 साल लेना है और बटे 100। जब यहां से ये 100 कहां है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है ऊपर नीचे आके ये डिवाइड में हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा। तो जब इसको यहां से कैंसिल करोगे तो आपका फाइनल आंसर 5.46% आ जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी आपकी 5.46 यानी कि 4/6 होगी। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये बिल्कुल इजी सम था। देखिए फोर्थ सम की स्टेटमेंट क्या कहती है,
फोर्थ सम की स्टेटमेंट कहती है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यानी कि अगर 4/9 लें, 9 को मैं प्रिंसिपल ले लूं तो ये साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज जिसको हम SI बोलते हैं। यानी कि अगर प्रिंसिपल को मैं 9 रुपये ले लूं तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा अपना यहाँ से 4 रुपये हो जाएगा। क्या बोलता है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यानी कि अगर मूलधन 9 है तो साधारण ब्याज 4 है और वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। यानी कि जितनी मैं दर लूंगा, यानी कि जितनी मैं दर लूंगा उतना ही मैं टाइम लूंगा, यानी कि जितनी दर है ना उतनी ही वर्षों की संख्या है। तो दर निकाल लें यहां से, तो क्या निकालनी है फ्रेंड, ब्याज की दर निकालनी है। जो मैंने कहा था जब भी आप दर निकालोगे ना तो आप ट्रिक में मत घुस जाइएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, वो लगाइएगा। साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। P होता है प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं मूलधन, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं दर, और T होता है टाइम, इसको बोलते हैं समय। अब देखो साधारण ब्याज कितना है, ये 4 रुपये है, ये रख लीजिए बराबर, प्रिंसिपल 9 मान लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है और टाइम भी क्या है R है, और बटे क्या हो जाएगा 100। अब देखो ये बटे में है, ऊपर जाके गुणा में, 4 की 100 से गुणा करोगे 400, ये गुणा में है ये बटे में आ जाएगा। R की जब बेस सेम हो ना तो पावर ऐड हो जाती है, ये 2 हो जाएगा। और स्क्वायर का लेफ्ट साइड जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है फ्रेंड 20, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, यानी कि 20/3, चूंकि RI है ये परसेंट में आएगा तो 20/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, बिल्कुल इजी सा सम है। यदि 2 वर्षों में 1350 का ब्याज और 1250 के ब्याज से 20 अधिक है तो ब्याज की फिर दोबारा से दर निकालनी है। देखो समझना फ्रेंड, भाई 2 वर्षों में टाइम, 2 कंडीशन है यहाँ पे कि भाई जो 2 वर्षों में 1350 से जो ब्याज मिला था ना तो 1250 के ब्याज से 20 अधिक है, टाइम सेम है, यहां भी 2 वर्ष है। अब आपको पता ही है भाई राशि ज्यादा होगी तो यहां पे ब्याज ज्यादा होगा, राशि कम होगी तो वहां पे ब्याज जो है कम होगा। तो पहले का ब्याज क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला, राशि तो यही है मूलधन गुणा दर, दर तो निकालनी है, गुणा टाइम कितना है 2/100, उससे ये कम है दूसरा, यानी कि ये ज्यादा ब्याज है। यहां से ये जो फॉर्मूला लगा के आप निकाल लेते हो ना फ्रेंड, ये ब्याज निकल जाता है। और दूसरे का ब्याज भी यही निकाल लेते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और ये कितना अधिक था 20 अधिक था। आई थिंक सो फ्रेंड, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एक बात नोट करिएगा, देखो R और 2 दोनों में है, 100 दोनों में है, यानी कि इसको कॉमन निकाल लीजिए, इसको मैं 2R लिख लेता हूं बाय 100। अगर ये कॉमन आ जाएगा, देखो यहां से तो 2R 100, ये तो बाहर आ गया अपना, तो अंदर क्या रह जाएगा आपका 1350 माइनस 1250 इज इक्वल टू 20। अब देखो 1350 में से 1250 गया, ये आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और आपका ये 2R इज इक्वल टू 20, और 2 ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि R आपका कितना आ जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रेंड यहां से कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 10%। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी सम था। देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, नेक्स्ट सम कहता है यदि ब्याज की वार्षिक दर में 5% की वृद्धि की जाती है तो 375 पर साधारण ब्याज की राशि में 75 की वृद्धि हो जाती है। समझना फ्रेंड, यहां पे भी 2 कंडीशन हैं, प्रिंसिपल तो दोनों में सेम है 375, यहां भी प्रिंसिपल 375 है ना, और टाइम भी दोनों में सेम है
टाइम भी दोनों कंडीशनों में सेम है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट x है, बट यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना फ्रेंड, वो कितना बढ़ जाता है आपका 5% बढ़ जाता है। यहां तक आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए कॉमन सेंस है, 375 रुपये हैं, टाइम सेम है, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट x है, पर यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट x से 5 ज्यादा है, तो यहां पे ब्याज ज्यादा मिलेगा, यहां पे ब्याज कम मिलेगा। इट मींस यहां पे जब मैं फॉर्मूले में अप्लाई ये कंडीशन करूंगा, वहां से जो ब्याज निकलेगा, अगर उसमें से मैं ये ब्याज निकाल दूं यानी कि घटा दूं, तो ये 75 रुपये आ जाएंगे। इन्होंने स्टेटमेंट में भी यही कहा है कि भाई यहां से जो ब्याज प्राप्त होगा और यहां से जो ब्याज प्राप्त होगा, जो ब्याज यहां से प्राप्त होगा वो ब्याज इस ब्याज से 75 कम है, यानी कि इस ब्याज में से मैं ये ब्याज जो है सब्ट्रैक्ट करूंगा और बराबर किसके रखूंगा 75 के। आई थिंक सो फ्रेंड ये उतार लिया होगा आपने। देखिए मैं इसको आगे रखूंगा, इस कंडीशन को मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं, आप समझिएगा। अब देखिए फॉर्मूला वही, मूलधन कितना है 375, दर कितनी है x + 5 और टाइम तो t है बाय 100, माइनस करूंगा मैं इसमें से मूलधन तो वही 375, रेट ऑफ इंटरेस्ट x, टाइम वही t बाय 100, वो कितना दिखता, ये वाला 75 दिखता। यहां तक आई थिंक सो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 375 यहां है, t यहां है, 100 यहां है, बिल्कुल सिमिलरली 375 यहां है, t यहां है, 100 यहां, तो इनको कॉमन निकाल लीजिए, यानी कि 375 t बाय 100 तो कॉमन निकाल लिया। यहां पे x + 5, बीच में साइन क्या है माइनस, और यहां से x = 75। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, इज इट राइट। ये डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके 375 किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। आई थिंक सो फ्रेंड यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और देखो ये 5 बचा था, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर, ठीक है, ये 5 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। जब इससे आप इसको कैंसिल करोगे तो आपका जो है 4 आंसर आ जाएगा, यानी कि जो समय होगा वो आपका 4 साल होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी सम है फ्रेंड। देखिए ट्रिक मत करिएगा, क्योंकि जहां आप इजी वे से कॉन्सेप्ट को गेन कर रहे हो ना, तो वहां आपकी ट्रिक काम नहीं आएगी। तो फ्रेंड आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, ट्रिक मत करिएगा, ठीक है। और जहां पे ट्रिक लगेगी हम लगाएंगे, जैसे नेक्स्ट सम में हम ट्रिक का यूज करेंगे। देखिए क्या है नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम में क्या कहता है ये, नेक्स्ट सम में कहता है कभी 4200 रुपये का कोई धनराशि है 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त की राशि ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे किस्त की राशि ज्ञात करनी है फ्रेंड। वैसे तो मैं आपको ट्रिक का बता सकता हूं, बट आपने वो नहीं करना है, यहाँ पे प्योरली ट्रिक का यूज करना है। कुछ रट्टाफिकेशन भी है, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि ट्रिक को रट्टाफिकेशन कहेंगे तो अनुचित नहीं होगा, ठीक है। एक रट्टाफिकेशन ही होता है जब कभी आपने वार्षिक किस्त निकालनी हो, यानी कि किस्त की राशि निकालनी हो, तो लिखेंगे यहां पे वार्षिक किस्त की राशि, वार्षिक किस्त की राशि, ठीक है। तो फॉर्मूला आपने क्या लगाना है फ्रेंड, फॉर्मूला लगाना है आपने 100A मतलब अमाउंट मतलब देखो ये 4200 रुपये का जो ऋण है, अपॉन 100T क्या होता है फ्रेंड, टाइम होता है, यहाँ पे 5 लेना है, प्लस TR यानी कि टाइम को रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, और टाइम में से 1 घटा के इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देना है। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो आपकी किस्त की राशि आ जाएगी। चलिए वैल्यूज को पुट अप कर देते हैं। A की जगह कितना रखूंगा 4200, T की जगह 5 रखूंगा, और T की जगह 5 रखूंगा, R की जगह 10 रखूंगा, T-1 यानी कि 5 - 1 4 हो जाएगा बटा 2। इसको सोल्व करूंगा, इसमें ऐड करके इस से इसको डिवाइड कर दूंगा, जो दोनों का एडिशन आएगा तो अपनी किस्त की राशि यहां से बन जाएगी। चलिए इस सम को कर लेते हैं। देखिए तो लिखना था 100A, A मतलब 4200
बटे 100 इंटू टाइम कितना है 500t प्लस TR। TR मतलब टाइम कितना है आपका 5, R कितना है 10, t-1 यानी कि 5-1/2। ठीक है फ्रेंड, अब देखो ये कितना होगा, ऊपर तो आ गया 100 मल्टीप्लाई बाई 4200 अपॉन ये 100 की 5 से करोगे तो 500 प्लस, अब समझो आप 5 में से 1 गया 4 तो ये कितना होगा, ये 40 हो गया। ठीक है, 4 दाई 40, अब 2 पर निकाल लोगे तो इसको 20 और 20 पंजा 100 ये हो गया। तो ये आपका कितना हो गया भाई 100 गुणा 4200 बटे 600। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो 6 42 यानी कि 700 रुपये, यानी कि जो किस्त की राशि होगी फ्रेंड वो कितने रुपये होगी, यहाँ से 700 रुपीज होगी। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी सम था ये तो। ठीक है, क्योंकि ट्रिक का यूज हुआ है और रट्टाफिकेशन है। रट्टाफिकेशन मतलब ये फॉर्मूला भूल गए तो वहां पे किस्त की इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी, जो ये किस्त होती है ना इसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, ये वहां पे फाइंड आउट नहीं होगी आपसे, तो ये ट्रिक याद रखना। तो 8वां सम देखिए क्या कहता है, भाई अरुण कुछ रुपये जयंत ने साधारण ब्याज की दर से उधार लिए, कि भाई अरुण से जयंत ने कुछ रुपये साधारण ब्याज की दर से उधार लिए। यदि ब्याज की वार्षिक दर 8% प्रथम 4 वर्षों के लिए, अब समझ लीजिए मैं यहाँ पे साथ साथ करता रहता हूँ, मैं प्रिंसिपल 100 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल 100 रुपये मान लेता हूँ। अब देखो 8% पहले 4 वर्षों के लिए, यानी कि 8 चौक 32, प्रिंसिपल अगला भी वही रहा होगा। अगले में क्या कहता है भाई 8% प्रथम 4 वर्षों के लिए, 10% अगले 6 वर्षों के लिए, यानी कि 10% अगले 6 वर्षों के लिए, तो कितना ये आपका है ना, याद रखना सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज, तो 6 दाए 60 रुपये। और अगले 100 कितने जो नेक्स्ट बचे, आगे क्या बोलता है कि भाई 12% 10 वर्षों से अधिक के लिए, यानी कि आपने कितने थे टोटल थे इन्होंने कितने रुपये 15 साल खातर दिए थे, यानी कि 6 ये और 4 ये 10 साल तो हो गए, 5 साल पर 12% की दर से, यानी कि 60 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना पे कर दिया यहाँ पे, जब 32 प्लस 60 करोगे तो 152 रुपये टोटल सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने पे कर दिया। और आपको गिवन क्या है भाई, टोटल अंत में इन्होंने इतने रुपये जो है साधारण ब्याज के रूप में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के इतने रुपये दिए। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 152 और इनका सिंपल इंटरेस्ट है 121 और 60। ठीक है फ्रेंड, 121 और 60। अब देखिए एक की वैल्यू निकाल लीजिए, 160 बटे 152, जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपकी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। इसलिए हमारा तो प्रिंसिपल कितना था 100 था, एक का मान 80 है तो 100 का मान कितना होगा 8000, क्योंकि 80 गुणा 100 8000 होगा। तो जो यहां से प्रिंसिपल होगा फ्रेंड वो 8000 रुपये होगा, यानी कि इन्होंने जो अरुण है जयंत ने अरुण से 8000 रुपये की राशि जो है ब्याज स्वरूप उधार ली थी। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, ये तो बिल्कुल इजी जो है सम था। देखिए इसमें प्योरली ट्रिक का यूज करेंगे, क्या कहता है ये, देखिए ये ट्रिक है याद रखिएगा फ्रेंड। देखिए कितने समय में कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तिगुना हो जाएगा, तो देखिए क्या करना है t इंटू n-1 गुणा 100 बटे दर। ये ट्रिक याद रखिएगा, मैं फिर आपको बता देता हूं भाई, जितना गुणा होता है ना उसमें से 1 घटा दो, यानी कि 3 गुणा होता है, 3 में से 1 गया आपका 2 और गुणा कितना कर देना है 100। और यहाँ पे या तो ये दर दे देगा 8% या यहाँ पे टाइम दे देगा, तो आपने कुछ नहीं करना, अगर टाइम दे दे तो उससे भी डिवाइड कर दो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे उससे भी डिवाइड कर दो, तो 2 चौके 8 और ये यहाँ पे 25 जो है परसेंट आपका क्या आ जाएगा दर आ जाएगा। आई थिंक सो फ्रेंड ये सब मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल इजी ट्रिक है ये। देखिए नेक्स्ट सम, देखिए नेक्स्ट सम 10th सम आपका क्या कहता है, देखिए फ्रेंड 10th सम भी बिल्कुल इजी है। 10th सम क्या कहता है, एक निश्चित धनराशि पर कुछ समय के लिए निवेश किया जाता है, एक निश्चित धनराशि कुछ समय के लिए निवेश की जाती है, यह धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 400 हो जाता है, लेकिन जब
4% वार्षिक दर से निवेश किया जाता है, ये धन कितना हो जाता है 200 हो जाता है। तो समय निकालें। देखिए फ्रेंड बिल्कुल इजी सा सम है। देखिए क्या करना है, यहाँ पे भी दो कंडीशन है भाई, प्रिंसिपल दोनों सिचुएशन में सेम लेना है। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल P है तो दूसरी सिचुएशन में भी प्रिंसिपल P है। टाइम दोनों सिचुएशन में सेम ले लेना है क्योंकि ये वहां पे गिवन है, टाइम दोनों सिचुएशन में सेम है। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10 है % और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 4% है। बट अमाउंट दे दिया, यहाँ पे अमाउंट कितना है 400 रुपये और यहाँ पे अमाउंट कितना है आपका 200 रुपये। होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अमाउंट सेम है, टाइम सेम है और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो यहाँ पे अमाउंट कम होगा, यहाँ पे अमाउंट ज्यादा होगा। आई थिंक सो फ्रेंड यहाँ तक मैं आपको समझा पाया। जो ये अमाउंट होता है ना, ये मिश्र धन होता है। भाई अमाउंट क्या होता है, जब हम किसी को कोई राशि उधार देते हैं ना, वो हमें ब्याज स्वरूप कुछ रुपये वापिस करता है। भाई राशि भी दे देता है और वो रुपये भी वापिस दे देता है। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं ना तो हमारा मिश्र धन आ जाता है। यानी कि मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है ना फ्रेंड, वो क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। यानी कि ब्याज जो हमें मिला और जो हमने उसको पैसे दिए थे वो भी तो वापिस करेगा। ऐसा थोड़ी ना पैसे रख लेगा, सिर्फ ब्याज ही ब्याज दे देगा। तो हम यहाँ से देखिए निकाल लेते हैं फ्रेंड। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ कंडीशन को। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद आपको पता है अगर प्रिंसिपल P है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, टाइम T है, तो क्योंकि दोनों सिचुएशन में प्रिंसिपल और टाइम इक्वल थे, बाई 100 प्लस प्रिंसिपल करूंगा तो वो आपका 400 रुपये आ जाएगा। पर दूसरी कंडीशन में प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, टाइम सेम था, बाई 100 प्लस प्रिंसिपल करूंगा वो कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। तो आप देखिए फ्रेंड ये राइट हैंड साइड में यहाँ पे 400, यहाँ पे 200, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 400 हो जाएगा। तो मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को। यानी कि यहां पे कितना हो गया 200 दूना 400, ये 400 हो गया, ये भी 400। यानी कि राइट साइड इक्वल है, देयरफॉर लेफ्ट साइड जो है इक्वल होगी। तो यहां से मैं देखिए इक्वल रख दूंगा। मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं। यहां तक तो आई थिंक सो आप समझ गए होंगे फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे समझिएगा फ्रेंड। अब देखिए ये था P मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू T बाई 100 प्लस P इज इक्वल टू 2 टाइम्स P इंटू 4 इंटू T बाई 100 और प्लस 2 टाइम्स P, क्योंकि 2 से गुना किया था। वो राइट साइड जो राइट साइड इक्वल थी तो दोनों इक्वल हो जाते हैं यहाँ से। अब आप समझने की कोशिश करिएगा फ्रेंड, यहाँ से क्या समझने की कोशिश करिएगा। देखो यहाँ पे आपका 2P है, यहाँ पे P है और यहाँ पे ये पूरे का पूरा आप राइट में लेफ्ट में ले जाइए। यहाँ पे 10 PT लिख सकता हूँ मैं इसको, 10 PT बाई 100, ये माइनस देखिए 4 की 2 से गुणा करोगे 8 PT बाई 100 इज इक्वल टू 2P माइनस P। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका P। देखिए यहां से एलसीएम 100 आ जाएगा, 10P में से 8P गया, 2PT बाई 100 आ जाएगा इज इक्वल टू P। तो हम यहां पे लिखेंगे, देखिए फ्रेंड यहां तक आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। तो यहां पे लिखेंगे 2PT बाई 100 इज इक्वल टू किसके लिखेंगे फ्रेंड, यहां पे P एंड 2PT इज इक्वल टू 100P, P टू P कैंसिल एंड T इज इक्वल टू 100 बाई 2, ये कैंसिल होके आपका 50 आ जाएगा। यानी कि टाइम होगा आपका वो जो है 50 साल होगा। फ्रेंड देखिए ये चैनल बिल्कुल आपको जहां पे ट्रिक इजी वे से लगता है तो ट्रिक से समझाएंगे और जहां पे ट्रिक नहीं लगता तो वो भी समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी नजरों में छवि बनाने के लिए हम क्या करें, हमेशा ट्रिक ही लगाते रहें। देखिए फ्रेंड ट्रिक पे बहुत कम जाइएगा, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 10 के सम इसी सीरीज के। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।